नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आज आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द होम्योपैथी में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है और जिसकी वजह एक वायरस होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे जो कि है हेपेटाइटिस बी। हाँ दोस्तों, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। अब ये क्या कंडीशन होती है, इसके क्या कारण हैं, क्या इसके लक्षण हैं और होम्योपैथिक में इसका क्या हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे जो हेल्थ रिलेटेड कंटेंट है, जो डिसीज के बारे में हम जानकारी देते हैं और जो पेशेंट के रिव्यूज हैं उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस एक लीवर से संबंधित बीमारी होती है जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होती है। ये आपको माइल्ड से लेकर सीवियर कॉम्प्लिकेशन तक दे सकती है और ये एक्यूट से लेकर आपको एक क्रोनिक कंडीशन यानी लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन भी दे सकती है। और ये बीमारी ट्रांसमिट होती है ब्लड के कारण या बॉडी फ्लूइड्स के कारण। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। हेपेटाइटिस बी यदि आपको होता है, यदि आपको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो आपको क्या हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात, चूंकि ये लीवर से संबंधित बीमारी है तो ये लीवर के जो नॉर्मल फंक्शन है उसको अफेक्ट कर सकता है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपको जो सबसे पहली बात है वो हो सकता है थकान और कमजोरी। दूसरी बात, आपको पीलिया हो सकता है। अगली बात हम करें तो आपको भूख ना लगना, बराबर नौसिया होना यानी जी मचलाना और उल्टी होना, ये भी आपको लक्षण दिखाई दे सकते हैं। साथ ही किन्ही किन्ही में जॉइंट्स पेन भी हो सकता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं जो आपको इंगित करते हैं कि आपको हो सकता है कि कोई लीवर की बीमारी हो और हो सकता है आपको हेपेटाइटिस बी भी हो। हालांकि कई बार बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कोई भी लक्षण महसूस नहीं होते हैं। यदि आप बीमारी की शुरुआती स्टेज में हैं तो हो सकता है आपको कोई भी लक्षण ना दिखाई दे। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे फैल सकता है। तो सबसे पहले यदि हम इसमें बात करते हैं तो वो होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। अगली बात हम करें तो ऐसे व्यक्ति की इन्फेक्टेड नीडल या कंटामिनेटेड यदि नीडल है और वो दूसरे व्यक्ति को चुभ जाती है तो इस तरीके से भी ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। अगली हम बात करते हैं तो यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको बच्चा होने वाला है और मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो हो सकता है बर्थ के समय ये बीमारी माँ से बच्चे में ट्रांसमिट हो जाए। अगली हम बात करते हैं तो पेशेंट के ब्लड के से या फिर बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से यदि आपके बॉडी में डायरेक्ट एक्सपोजर होता है तो हो सकता है कि आप हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो जाए। और एक बात और मैं आपको खास बताना चाहता हूं, यदि आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जैसे आप रेजर का यूज कर रहे हैं जो इन्फेक्टेड व्यक्ति का है, या फिर टूथब्रश जो इन्फेक्टेड व्यक्ति ने यूज किया हुआ है, यदि आप उसको यूज करते हैं तो भी आप में बहुत चांसेस होते हैं कि आप हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो जाए। और दोस्तों, यहाँ पे एक बात जानना और बहुत जरूरी है, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, यदि आप उसके साथ खाना शेयर करते हैं, उसके साथ खाना खाते हैं, उसको हक करते हैं यानी उससे गले मिलते हैं या फिर हाथ मिलाते हैं, तो ऐसे किसी भी कांटेक्ट से, ऐसे किसी शेयरिंग से यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। दोस्तों, बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की कि हम इसमें क्या ऐसा इसका ट्रीटमेंट है, कैसा ऐसा उपचार के विकल्प हैं जो हम इसमें कर सकते हैं। हालांकि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। यदि आप एक बार वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो आपको हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं या नहीं भी होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट की कि हम होम्योपैथी में ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमको हेपेटाइटिस बी में यदि सिम्टोमेटिक है, यदि लक्षण है, तो हम कैसे उसको आराम दे सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात होती है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की। सिम्टोमेटिक मतलब यदि आपको नौसिया है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, आपको पीलिया हो रहा है, तो उस प्रकार से कुछ होम्योपैथिक दवाइयों का चयन किया जाता है जो इन लक्षणों में आराम दे सकती है। अगली बात हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट की। ये एक ऐसी मेडिसिन होती है जो आपकी पूरी बॉडी के, आपके मेंटल लेवल्स को देख के, आपके फिजिकल लेवल्स को देख के चयन किया जाता है और ये बॉडी के सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करती हैं और जो आपकी इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करती है। तो दोस्तों, यदि आपको, आपके परिजनों को या किसी जानने वाले को हेपेटाइटिस बी है तो कोशिश कीजिए ये वीडियो उन तक शेयर करें और ये भी कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया जाए ताकि लोग इस बीमारी के बारे में अवेयर हो सके। साथ ही इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। यदि आपकी कोई इंक्वायरीज है, कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछिए, हम उस बात का जल्दी जवाब देंगे। धन्यवाद।